साथियों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे एलडीसी 2026 का जो सिलेबस है। इसमें जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस दिया गया है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इनकी बात अपने करेंगे। विस्तृत चर्चा अपने को किस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये सब अपने जानेंगे। और आने वाली जो भी क्लासेज होंगी वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगी। मैं आपको एलडीसी 2026 का जो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है ये कंप्लीट करवाऊंगा आपकी परीक्षा से पहले पहले। तो चलिए, सबसे पहले जो अपना पहला पॉइंट है वो है सामयिक मामले यानी कि करंट जीके। करंट जीके के लिए दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप नानक क्लासेस को फॉलो कीजिए। इसमें जो शिव सर डेली लाइव क्लासेस लेके आते हैं वहां से आप करंट क्लासेस कर सकते हैं, परंतु मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे नोट्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल जीके से जॉब तक पर उपलब्ध करवाता रहूंगा जो करंट जीके से संबंधित होंगी। तो अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। अगर आपके पास जैसे अभी टाइम है तो एक क्लास आप नानक क्लासेस की भी जरूर लगाइएगा। चलिए, अब अपने बात करते हैं जो अपना दूसरा पॉइंट है भारत के प्राकृतिक संसाधन। इसमें दोस्तों पहला अपने है कि भारत की पारिस्थितिकी व वन्य प्राणी। इस टॉपिक के अंतर्गत अपने जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि जो इकोसिस्टम है वो क्या है, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा का जो प्रवाह है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है अपना कि भारत के वन्य जीव और इनका संरक्षण। तो इसके अंतर्गत अपने भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है और जो बायोस्फीयर पार्क हैं इनके बारे में बात करेंगे। आगे है जो अपने प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जो प्रमुख राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो इनको भी अपने अलग अलग क्लासेस में समझेंगे। जैव विविधता में दोस्तों जो भारत की जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं इनके बारे में अपने बात करेंगे। अब आगे आता है राजस्थान की जो भौतिक दशाएं। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी परीक्षाएं वर्तमान में ली जा रही हैं उनमें कोई भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जा रहा, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। तो राजस्थान की भौतिक दशाओं में सबसे पहले जो इसके भौतिक विभाग है अपने वो पढ़ेंगे। इन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटेंगे अपने: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और मानव संसाधन में अपने जनसंख्या और जनजातियों को देखेंगे। जलवायु के अंतर्गत दोस्तों अपने जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वर्षा का वितरण और सबसे महत्वपूर्ण कोपेन और थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है वो भी अपने आगे की क्लासों में कंप्लीट करेंगे। वनस्पति के अंतर्गत दोस्तों आपको राजस्थान में जो वनों के प्रकार है उनको पढ़ना है, राज्य वृक्ष के बारे में पढ़ना है, राज्य पुष्प के बारे में, और साथ ही नवीनतम जो वन रिपोर्ट है इसके आंकड़े याद करने हैं। आगे है मिट्टियां, तो मिट्टियों के प्रकार देखेंगे अपने, और राजस्थान की मिट्टियों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ये सब अपने मानचित्र पर करने वाले हैं, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मिट्टी के कटाव और इसकी जो क्षारीयता की समस्या है ये भी अपने इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। साथियों, मेरा प्रयास रहेगा कि एलडीसी का जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जल्द ही एक प्रिंटेड बुक भी उपलब्ध करवा सकूं, और जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो भी अपनी एप्लीकेशन जो जीके से जॉब तक है वहां पर रेडी करके आपको जल्दी से जल्दी इसकी जो सूचना दूं। राजस्थान के जो प्राकृतिक संसाधन है इसके अंतर्गत जो खनिज है, धात्विक और अधात्विक खनिज, कौन सा खनिज किस जिले में या किस खान से प्राप्त होता है, ये चीजें अपने पढ़ेंगे। और साथ ही खनिजों की लिस्ट जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है। जल संसाधन के अंतर्गत दोस्तों अपने राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और साथ ही अंतः प्रवाह की नदियां अपने देखेंगे। प्रमुख खारे और मीठे पानी की झीलों की भी इसके अंतर्गत बात करेंगे। जो पशु संपदा है इसमें नवीनतम पशु गणना के आंकड़े और इससे जुड़े हुए जो भी अनुसंधान केंद्र है अपने चर्चा करेंगे। राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास जो तीसरा पॉइंट है आपके सिलेबस का, इसमें दोस्तों अपने राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं जैसे रबी और खरीफ की फसल या जायद की फसलें, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, किस खंड में कौन सी फसल प्रमुखता से होती है। अगला पॉइंट होगा अपना कि कृषि आधारित जो उद्योग हैं या हस्त उद्योग, इन पर कृषि पर निर्भर उद्योगों जैसे सूती वस्त्र उद्योग,
चीनी मिलें और गवारगम उद्योग। हस्त उद्योगों के अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट के केंद्र याद करने होंगे, जैसे जयपुर की ब्लू पोट्री, प्रतापगढ़ की थेवा कला आदि फेमस है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और मरुभूमि विकास परियोजनाएं भी अपने को पढ़नी होगी। इसमें आईजीएनपी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, चंबल घाटी नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना, बिसलपुर बांध जैसी जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो अपने कवर करेंगे। और मरुस्थल को रोकने के लिए जो भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी भी बात करेंगे। आर्थिक योजनाएं दोस्तों, इसमें जो संस्थाएं एवं पंचायती राज है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं, औद्योगिक विकास की संस्थाएं जैसे रिको, आरएफसी, राजसीसो है जो, और उनकी स्थापना वर्ष, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा और 73वां जो संविधान संशोधन है उसके बारे में बात करेंगे। अब अपना चौथा पॉइंट आता है राजस्थान का इतिहास। इसके अंतर्गत जो मध्यकालीन इतिहास है इसकी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश है उनके प्रतापी जो शासक हुए हैं, जैसे मेवाड़ का गुहिल और सिसोदिया वंश, महाराणा कुंभा सांगा और महाराणा प्रताप, मारवाड़ का राठौड़ वंश, आमेर का कछवाहा वंश और उनके द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं उनकी बात अपने मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करने वाले हैं। और साथ ही जो इनके द्वारा जो इमारतें या दुर्ग बनाए गए हैं वो भी इसमें आएंगे, तो उन्हें भी अपने पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक चेतना में दोस्तों अपने 1857 की क्रांति, जिसमें राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन की जो अपने स्थापना किसने और कब की, ये चीजों के बारे में विस्तृत क्लासेज लेकर आएंगे। राजनीतिक पुनर्गठन में दोस्तों अपने को राजस्थान का एकीकरण, जिसमें 7 चरण आपको मानचित्र पर मिलेंगे और किस चरण में कौन सी रियासत किस में मिली, कौन राज प्रमुख था, कौन प्रधानमंत्री था, कब ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ये सब चीजों पर अपने चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों कला संस्कृति में अपने जो लोक भाषाएं और साहित्य है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती आदि बोलियां किन किन जिलों में बोली जाती हैं, और जो प्रमुख राजस्थानी ग्रंथ हैं जैसे पृथ्वीराज रासो, कन्हारदेव प्रबंध और उनके लेखकों के बारे में बात करेंगे। लोक संगीत व लोक नृत्यों के बारे में, जो क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं इनको देखेंगे, और जनजातीय लोक नृत्य जैसे बीलों का गवरी, कालबेलिया नृत्य, इन सब की अपने चर्चा करेंगे। संत और लोक देवताओं में अपने जो प्रमुख है राजस्थान के 5 पीर, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी, तेजा जी, करणी माता, जीण माता आदि के प्रमुख मंदिर और मेले कहाँ लगते हैं, दादू दयाल, मीराबाई, जसनाथ जी जैसे संत संप्रदायों की भी बात करेंगे। अपने मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषणों में अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार इनका जो प्रमुख त्योहारों का आयोजन होता है या मेलों का आयोजन होता है, पशु मेले हो गए, स्त्री और पुरुषों के जो आभूषण है इनकी विस्तृत क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। अब अपना अंतिम पॉइंट है दोस्तों राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है, इसके अंतर्गत आपको क्या है, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों को पढ़ना है, जिसमें अपने इसे बांटेंगे बड़े उद्योगों को। तो इसमें राजस्थान के जो सूती वस्त्र उद्योग है, जैसे चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है या कांच उद्योग है, इनको विस्तार से आपको पढ़ना होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में दोस्तों राजस्थान की जो उद्योगों को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं, रिको, आरएफसी, राजसीको की भूमिका और उनके द्वारा विकसित प्रमुख औद्योगिक पार्कों के बारे में बात करेंगे। कच्चे माल की उपलब्धता में अपने कृषि आधारित जो कच्चा माल है जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, इनकी बात करेंगे। और खनिज आधारित में अपने राज्य में जो उपलब्ध खनिज संसाधन है इनकी बात अपने विस्तार से करने वाले हैं। खनिज आधारित बड़े और छोटे कुटीर उद्योग, बड़े उद्योगों में मुख्य रूप से सीमेंट और जस्ता गलाने के संयंत्र आएंगे। छोटे उद्योगों में हस्तशिल्प या ब्लू पोट्री, चमड़े का उद्योग और पत्थर की नक्काशी जैसे पारंपरिक उद्योग आएंगे। इस भाग में आपको यह भी देखना होगा कि राज्य सरकार द्वारा इन लघु उद्योगों को क्या सहायता दी जा रही है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में दोस्तों अपने जल विद्युत में चंबल, माही, बजाज सागर जैसी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, जहां से अपने को बिजली प्राप्त होती है। तापीय ऊर्जा में अपने सूरतगढ़, छाबड़ा, कोटा जैसे सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करने वाले हैं। अणु ऊर्जा में अपने रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जानकारी देखेंगे।
पवन ऊर्जा में अपने जैसलमेर और प्रतापगढ़ में पवन चक्कियों का जो विकास हुआ है इससे संबंधित चीजें देखेंगे। सौर ऊर्जा में अपने राजस्थान सौर ऊर्जा में प्रथम है, इसीलिए बड़ला सोलर पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और राज्य की जो सौर ऊर्जा नीति है इसको पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों ये सभी चीजें आपको सिलेबस वाइज जो आपका एलडीसी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं। साथ ही आपको एलडीसी के जो मानचित्र आधारित नोट्स हैं वो भी जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो भी हमारी जो एप्लीकेशन है जीके से जॉब तक इस पर जल्द लॉन्च की जाएगी। इससे संबंधित आप किसी भी जानकारी के लिए 8619845353 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो कीजिए। वहां पर आपको इस विस्तृत सिलेबस की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। तो चलिए रणनीति बना लीजिए आप भी, आपको किस तरीके से पढ़ना है। जितनी मेहनत आप करेंगे उससे ज्यादा मेहनत मैं आपकी तैयारी के लिए करने वाला हूं, तो तैयार हो जाए। इस बार एलडीसी एग्जाम अपने क्लियर करना ही करना है। जो सपना देखा था सरकारी नौकरी का वो इस बार जरूर पूरा होगा। दोस्तों राजस्थान भूगोल अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब हम आपके लिए लेके आए हैं ये कलर प्रिंटेड नोट्स, जिसमें आपको हर टॉपिक मानचित्रों के माध्यम से समझाया गया है। अगर आपको ये कलर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें 8619845353 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, मानचित्रों के माध्यम से ये समझाई गई है। अब आगे जैसे ये दर्रे हैं ये भी मानचित्र पर समझाए गए हैं। हर टॉपिक को हमने मानचित्रों पर कवर करने का प्रयास किया है। ये बनास नदी है, इसमें जैसे इसकी सहायक नदियाँ, उद्गम स्थान, हर चीज को मानचित्र पे लाने का प्रयास किया है। दोस्तों आप इंडिया में कहीं भी रहते हो ये 5 से 7 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। तो मंगवाने के लिए अभी व्हाट्सएप करें।